जगबानी टीवी देख रहे सारे दर्शकों का स्वागत। मैं कुलविंदर माही लैके हाजिर हाँ हरियाणा दीयां खास खबरां। चर्चा करांगे अज सीएम नायब सैनी होना दे वल्लों शुरू की मुहिम की। तो उन्होंने दे वल्लों अज मुहिम शुरू की गई है आत्मनिर्भर भारत रेल संपर्क मुहिम। तो इस मुहिम के दौरान उन्होंने वल्लों केंद्रीय रेल मंत्री का स्वागत किया गया। चंडीगढ़ रेलवे स्टेशन के विखे उन्होंने वल्लों केंद्रीय रेल मंत्री का स्वागत किया जाता है। इस दौरान उन्होंने नाल केंद्रीय राज मंत्री रवनीत बिट्टू भी मौजूद सी और इस दौरान उन्होंने आत्मनिर्भर भारत की जो मुहिम की शुरुआत किया तो लोगों के नाल गलबात की। और इस दौरान उन्होंने वल्लों प्रधानमंत्री मोदी का जो पत्र है आत्मनिर्भर भारत का वह भी लोगों को दिता गया। तो इस दौरान उन्होंने कहा कि ट्रेन दौरान लोगों को समा हुंदा है सफर दौरान और इस सफर के पत्र पढ़ सकते हैं की उपलब्धियां सरकार के वलों कीतियां गई ने और भारत के विकास लिए की कुछ काम मोदी सरकार के वलों किए जा रहे हैं। तो उन्होंने कहा कि इस बारे जानने का यह चंगा मौका है। तो दस दिए कि जो सरकार के वलों कदम चुके जा रहे हैं तो रेल नैटवर्क को मजबूत करने लई उन्होंने वलों लगातार कई रेलवे स्टेशन नवा रूप दिता जा रहा है और इस तो इलावा कई नवे रूट शुरू किए जा रहे हैं जिस करके जो रेलवे मंत्राला है तो रेलवे दे विच एक वड्डी विकास देखने को मिल रहा है जिस करके उन्होंने इसकी शलाघा की है। उन्होंने कहा कि भारत लगातार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगवाई दे विच अगे वध रहा है और असीं सारे लोगों तक संदेश पहुंचाना चाहते हैं कि जिहड़ा स्वदेशी संकल्प आ वो अगे वधाउणा चाहिए है और यात्रियों नूं मंग पत्र जो ये पत्र है वो दे के उन्होंने जागरूक करने की कोशिश उन्होंने वलों की जा रही है। तो फिलहाल इस दौरान उन्होंने वलों केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव का स्वागत भी किया गया और संकल्प पत्र उन्होंने वलों वंडे जाते हैं स्वदेशी को बढ़ावा देने लई। उन्होंने कहा कि साडी पार्टी विकसित भारत का अभियान चला रही है और साडे सारे मंत्री विधायक संदेश लैके रेलवे स्टेशनों पर पहुंच रहे हैं, यात्रियों नाल गलबात कर रहे हैं और आत्मनिर्भर भारत का संकल्प पत्र उन्होंने सौंपया जा रहा है। तो की कुछ कहना है नायब सैनी का, तुहानूं सुना देंदे हां। ये भारतीय जनता पार्टी के द्वारा कार्यक्रम आत्मनिर्भर भारत और रेल यात्री संपर्क अभियान आदरणीय प्रधानमंत्री जी का जो एक विजन है और जो उनकी सोच है कि भारत 2047 तक ये आत्मनिर्भर बने, विकसित भारत बने और विकसित भारत का रास्ता ये वोकल फॉर लोकल से है और उसको लेकर के पार्टी ने ये पूरा अभियान चलाया है। आज जो रेलवे स्टेशन के ऊपर हरियाणा के हमारे लगभग मंत्रीगण, सांसदगण, हमारे विधायकगण अलग अलग स्टेशनों पर पार्टी के कार्यकर्ताओं के साथ मोदी जी के उस आह्वान को आत्मनिर्भर भारत को स्वदेशी संकल्प को आगे बढ़ाते हुए लोगों तक ये पत्रक पहुंचाने का काम कर रहे हैं और इसमें कुछ बातें वो लिखी गई हैं ताकि यात्री ट्रेन में सफ़र के दौरान उनको ध्यानपूर्वक पढ़े, उनको ऊपर मंथन करे और फिर अपने जीवन में उतारे। क्योंकि आजकल भाग दौड़ की ज़िंदगी में व्यक्ति पूरी तरह से नहीं देख पाता, समय का अभाव है। ट्रेन के अंदर जब व्यक्ति सफ़र करता है तो वो फ्री होता है, तो कहीं ना कहीं बैठ करके उसके ऊपर चर्चा विचार मंथन करेगा और पार्टी ने निर्णय लिया कि आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के इस संकल्प अभियान को, आत्मनिर्भर भारत अभियान को, इसको हम आत्मनिर्भर भारत रेल संपर्क यात्री अभियान, इसके माध्यम से जो भी आज ट्रेन आएगी या स्टेशन के ऊपर लोग जाने वाले हैं, आने वाले हैं, उन सब को ये पत्रक देंगे। तो उधर केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव होना दे वल्लों भी इस मुहिम की
ਸ਼ਲਾਘਾ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਬੇहद ਵਧੀਆ ਮੁਹਿੰਮ ਹੈ ਔਰ ਆਤਮ ਨਿਰਭਰ ਭਾਰਤ ਦਾ ਜੋ ਸੁਪਨਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ ਤੇ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾਗਰੂਕ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਤੇ ਇੱਕ ਬੇहद ਵਧੀਆ ਉਪਰਾਲਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਉਹਨਾਂ ਮੋਹਾਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੈਮੀ ਕੰਡਕਟਰ ਲਈ ਜੋ ਪਲਾਂਟ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਵਧਾਈ ਦਿੱਤੀ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੋਹਾਲੀ ਲਈ ਇੱਕ ਬੇहद ਵਧੀਆ ਇਹ ਮਾਣ ਵਾਲਾ ਪਲ है और ਕੀ ਕੁਝ ਅਸ਼ਨਵੀ वैष्णव ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁਣਾ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। रेलवे स्टेशन को वर्ल्ड क्लास बनाने का काम बहुत तेजी से चल रहा है। 462 करोड़ रुपीस के इन्वेस्टमेंट से ये प्रोजेक्ट बन रहा है और दोनों साइड स्टेशन, चंडीगढ़ साइड, पंचकुला साइड, दोनों साइड स्टेशन बनके बहुत अच्छी पोजीशन में आ गया है और कंप्लीट ये रूफ प्लाजा बन रहा है। करीब 72 मीटर्स का रूफ प्लाजा है जिसमें कि दोनों साइड के स्टेशंस को जोड़ने का माध्यम है। साथ ही साथ आज SCL मोहाली जो कि देश की सेमीकंडक्टर जर्नी में माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारत सेमीकंडक्टर नेशन बन रहा है, उसमें SCL मोहाली की बड़ी भूमिका रहेगी। उसके मॉडर्नाइजेशन के लिए 4,500 करोड़ रुपीस का प्रोग्राम इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन के तहत बनाया गया है। तो आज जो SCL के सभी सीनियर अधिकारियों, साइंटिस्ट सबके साथ बात किया किस तरह से मॉडर्नाइजेशन करना है, किस तरह से प्रोडक्शन को बढ़ाना है, वो सब चर्चा की आज। हाँ, इसके एक्सपेंशन के लिए SCL मोहाली के अपग्रेडेशन और एक्सपेंशन के लिए 25 एकड़ जमीन सरकार से मांगी है। ਤਾਂ ਉਧਰ ਸੀਐਮ ਨਾਇਬ ਸੈਣੀ ਹੁਣਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਸੀਐਮ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਹੁਣਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਲਟਵਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਕੱਲ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਬਾਸਕਟਬਾਲ ਖਿਡਾਰੀ ਰੋਹਤਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਸ ਦਾ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਸੀ ਹਾਦਸੇ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਪਹੁੰਚਦੇ ਨੇ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਗਰਾਊਂਡ ਦਾ ਦੌਰਾ ਵੀ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਔਰ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਵੀ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਕਿ ਜੋ ਖਿਡਾਰੀ ਹੈ ਉਸਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ ਔਰ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਦੁੱਖ ਸਾਂਝਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਨਾਇਬ ਸੈਣੀ ਹੁਣਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਪੂਰੀ ਘਟਨਾ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜੋ ਪਲਟਵਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀਐਮ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਵੱਲ ਦੇਖੋ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਦਾ ਕੀ ਹਾਲ ਹੈ, ਪਹਿਲਾਂ ਉਹ ਦੇਖੋ, ਹਰਿਆਣੇ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਤੁਸੀਂ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਕਰਨਾ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਸਕਟਬਾਲ ਖਿਡਾਰੀ ਦਾ ਗੋਲੀਆਂ ਮਾਰ ਕੇ ਕਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਗਰਾਊਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਕਤਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਘਟਨਾਵਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਬੇहद ਦੁੱਖ ਲੱਗਦਾ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਮੈਡਲ ਜਿੱਤਦਾ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਖਿਡਾਰੀ ਹੋਵੇ ਚਾਹੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦਾ ਖਿਡਾਰੀ ਹੋਵੇ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਸਾਰਿਆਂ ਲਈ ਤਾੜੀਆਂ ਵਜਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਖੇਡਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਰਾਜਨੀਤੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਔਰ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਜੋ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਪਰੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਬੇहद ਦੁਖਦ ਘਟਨਾ ਹੈ। ਇਸ ਉੱਤੇ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਜੋ ਗਵਾਂਢੀ ਸੂਬੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਜੋ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਉੱਤੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਤਾਂ ਕੀ ਕੁਝ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਨਾਇਬ ਸੈਣੀ ਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁਣਾ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। नहीं, देखिए ये तो सारी फिगरें हैं, ये कोई छुपा हुआ तो नहीं है। हमने खिलाड़ियों को, हमारे जो खिलाड़ी हैं कितने गोल्ड मेडल लेकर के आए हैं, कितने सिल्वर मेडल लेकर के आए हैं, इतने कांस्य पदक लेकर के आए हैं, वो तो रिकॉर्ड है। पंजाब के हमारे खिलाड़ी वो भी हमारे आदरणीय हैं, वो भी आदरणीय हैं हमारे। अगर पंजाब का कोई खिलाड़ी गोल्ड मेडल लेकर के आता है, ताड़ियां तो मैं भी बजाता हूं, मुझे भी खुशी होती है। परंतु इन विषयों के ऊपर राजनीति करना ये दुर्भाग्यपूर्ण है। नहीं, एक मिनट जवाब दे दूं मैं। राजनीति करना ये दुर्भाग्यपूर्ण है, क्योंकि पंजाब के अंदर जिस प्रकार से नशा फैल रहा है और जिस प्रकार से युवा उस नशे की गिरफ्त में आ रहे हैं, मैं ये कहना चाहूंगा पंजाब के मुख्यमंत्री से, क्योंकि ये जिम्मेवारी मिलती है और उन्होंने तो इस बात को लेकर के वोट भी लिया है, क्योंकि उसके पीछे केजरीवाल साहब और वो दोनों बैठे रहते हैं। उन्होंने बड़े बड़े वायदे, बड़ी बड़ी बातें वो पंजाब के लोगों को कही थी। उन्होंने ये भी कहा था कि मैं 1 महीने के अंदर पंजाब से नशे को समाप्त कर दूंगा। ये होगी, ये केजरीवाल की भी होगी, कहीं ना कहीं वीडियो मिल जाएगी, भगवंत मान की तो मिल ही जाएगी।
परंतु मुझे नहीं लगा, भगवंत मान साहब को कहना चाहूंगा, अच्छी बात है, देखिए दुख के अंदर जाना चाहिए, राजनीति नहीं करनी चाहिए। पहले पंजाब तो देख ले, पंजाब के अंदर युवाओं का क्या हाल हो रहा है। बास्केटबॉल के खिलाड़ी का ग्राउंड के अंदर गोली मार करके उसकी हत्या कर दी जाती है। भाई तो अपने तो झांक ले क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा। वो यहाँ पर संवेदना व्यक्त करने आए हैं, अच्छा है, आना चाहिए, राजनीति नहीं करनी चाहिए, पहले अपने गिरबान में झांकना चाहिए। यह तो चाबी बरती उसका केजरीवाल ने, और कह दिया जाएगा वहां से बैठ, और कांग्रेसिया ने, कांग्रेसी भी तो दोनों मिले हुए इन्होंने, मिले हुए हैं दोनों, कांग्रेस और ये दोनों भ्रष्टाचार में लिप्त हैं। ये कम से कम बताए तो ना, दोनों मासी फुफड़ के हैं, कांग्रेस और ये। ਤਾਂ ਸੀਐਮ ਨਾਇਬ ਸੈਣੀ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਵੀ ਚੁੱਕਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ੇ ਵੱਧ ਰਹੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸੀਐਮ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਅਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਕੌਮੀ ਕਨਵੀਨਰ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕਾਫੀ ਵੱਡੇ ਦਾਅਵੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੱਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣਾ ਸੀ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਤੇ 1 ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪੰਜਾਬ 'ਚੋਂ ਨਸ਼ਾ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਪਰ ਹੁਣ ਇਸ ਸਮੇਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦਾ ਕੀ ਆਲਮ ਹੈ ਇਹ ਸਾਰੇ ਜਾਣਦੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਸੀਐਮ ਨਾਇਬ ਸੈਣੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੱਡੇ ਵਾਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ, ਸ਼ਬਦੀ ਵਾਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ। ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਹੀ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਹੁਣ ਅਗਲੀ ਖਬਰ ਦਾ ਰੁਖ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਗੀਤਾ ਫੋਗਾਟ ਜੋ ਕਿ ਕਾਮਨਵੈਲਥ ਗੇਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ 골ਡ ਮੈਡਲ ਜਿੱਤਦੀ ਹੈ ਔਰ ਭਾਰਤ ਦਾ ਨਾਮ ਰੌਸ਼ਨ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਕਾਮਨਵੈਲਥ ਗੇਮਾਂ ਦੀ ਜੋ ਮੇਜ਼ਬਾਨੀ ਮਿਲਣ ਦੇ ਉੱਤੇ ਖੁਸ਼ੀ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਇਹ ਮੇਜ਼ਬਾਨੀ ਮਿਲੀ ਹੈ ਤਾਂ ਬੇहद ਵਧੀਆ ਉਪਰਾਲਾ ਹੈ ਔਰ ਇਸ ਵਿੱਚ ਖੇਡਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਹੁਲਾਰਾ ਮਿਲੇਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਮੇਜ਼ਬਾਨੀ ਮਿਲੀ ਸੀ ਤਾਂ ਉਸ ਸਮੇਂ ਗੀਤਾ ਫੋਗਾਟ ਦੇ ਸਮੇਤ ਕਈ ਰੈਸਲਰਾਂ ਨੇ ਇਨਾਮ ਜਿੱਤੇ ਸੀ, ਕਈ ਰੈਸਲਰਾਂ ਨੇ ਮੈਡਲ ਜਿੱਤੇ ਸੀ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਖੇਡਾਂ ਨੂੰ ਕਾਫੀ ਹੁਲਾਰਾ ਮਿਲਿਆ ਸੀ ਔਰ ਗੀਤਾ ਫੋਗਾਟ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਖੁਸ਼ੀ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਖਿਡਾਰੀ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਰ ਅੱਗੇ ਆਉਣਗੇ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਵੀ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਖਿਡਾਰੀ ਜਦੋਂ ਜਿੱਤ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਾਣ ਸਨਮਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਇਹ ਬੇहद ਵਧੀਆ ਉਪਰਾਲਾ ਹੈ ਔਰ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਕੀ ਕੁਝ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਗੀਤਾ ਫੋਗਾਟ ਦਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁਣਾ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। सब भारतीयों के लिए बहुत ही खुशी और गर्व की बात है कि 2030 में कॉमनवेल्थ गेम्स की मेजबानी भारत कर रहा है और इसके लिए मैं सभी देशवासियों को बधाई देना चाहती हूँ। माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में इतने बड़े गेम्स का आयोजन होने जा रहा है, तो मुझे बहुत ही ज्यादा खुशी है, क्योंकि मैं स्पोर्ट्स पर्सन हूँ और मुझे याद है जब 2010 कॉमनवेल्थ गेम्स दिल्ली में हुए थे, इंडिया में हुए थे, तो हम उस गेम्स को लेकर के हम कितने एक्साइटेड थे, हमारे अंदर कितना जुनून जोश था, तो बहुत ही गर्व की बात है। तो लग रहा है कि अब की बार भी एक मेडल अच्छे आएंगे, पहले जो बिल्कुल बिल्कुल। देखिए 2010 अब 2023 20 साल का गैप है और अभी 2025 चल रहा है, तो इन 15 सालों में बहुत कुछ खेलों में बदला है। जब से माननीय प्रधानमंत्री जी सरकार में आए हैं, सेंटर में जब से प्रधानमंत्री बने उसके बाद से मुझे लगता है कि खेलों के प्रति उनका जो लगाव है वो देखने को मिलता है। जिस तरह उन्होंने विश्व में पहचान दिलाई है भारत देश को, तो और उसके साथ साथ जिस तरह से जब भी कोई भी खिलाड़ी जब भी मेडल जीत के आते हैं तो वो बुला करके उनको प्रोत्साहित करते हैं, सम्मान देते हैं। तो ये एक जो खिलाड़ियों के बीच में के साथ मतलब एक गैप होता था वो अब नहीं रहा है। तो आप कोई भी खिलाड़ी कहीं मतलब उनको कोई कमी लगती है, किसी चीज की उनको कमी लगती है, तो वो सीधा जा करके मतलब मिनिस्ट्री में या किसी से मिल सकते हैं। वो एक इजी वे हो गया है। तो और अगर मैं सुविधाओं की बात करूं, खेलों के जिस तरह से खेलो इंडिया स्टार्ट किया गया, टॉप स्कीम स्टार्ट की गई, क्योंकि इनसे बहुत ज्यादा बेनिफिट खिलाड़ियों को मिला है। कि मुझे याद है जब हम 2010 में थे तब 1-2 स्पॉन्सर ही होते थे और आज इतने स्पॉन्सर खिलाड़ियों के पास हैं। इतने सारे गेम्स होते हैं, अंडर 14, अंडर 16, अंडर 19, सब जूनियर, और ये तो उस टाइम हमें मौका मिलता था साल में हम 1 या 2 बार हम खेल पाते थे इंटरनेशनल लेवल पे ना। अब लीग स्टार्ट हो रही है, तो इन सब का बेनिफिट खिलाड़ियों की परफॉर्मेंस पे बढ़ता है और इसी वजह से हमारे खिलाड़ियों की परफॉर्मेंस बढ़ती है और ज्यादा से ज्यादा मेडल जीत पाते हैं। लगता है कि अब की बार काफी ज्यादा मेडल आएंगे, क्यों हम देखिए बिल्कुल जब किसी कोई देश मेजबानी करता है ना, तो मुझे
मैं आपको बताना चाहूंगी कि जब 2010 कॉमनवेल्थ गेम्स होने थे तो 2002 और 3 की बात है। दिल्ली ਸੋ ਇਹ ਸੀ ਅੱਜ ਦੀਆਂ ਹਰਿਆਣਾ ਦੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਖਬਰਾਂ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਲੈ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਰੂਬਰੂ ਹੁੰਦੇ ਰਵਾਂਗੇ। ਤਦ ਤੱਕ ਲਈ ਮੈਨੂੰ ਦਿਓ ਇਜਾਜ਼ਤ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਰਹੋ ਜਗਬਾਣੀ ਟੀਵੀ।